पावर ही नहीं, हम क्या करें? क्या क्या बात करते हैं? कह रहे हैं सर। उनके कहने से नहीं होता है। एलजी साहब ने क्या कहा है? एलजी साहब का बात आपने सुनी? एलजी साहब की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चुनी हुई सरकार को कहा कि बहानेबाजी बंद करो, काम करो। कहा कि कसूर हमारे यहाँ के जो 28 विधायक है उनका भी है। जब विधानसभा का सत्र लगा, देखिए, विधानसभा का सत्र लगा, वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, मुझे लगता है कि डेली वेजर्स के मामले को पॉलिटिक्स से हटके देखना चाहिए। मीटर लग रहे हैं 6-6 हज़ार रुपया उनका बिजली का बिल आ रहा है, 9300 रुपये इनकी तनख्वाह। ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल भरें कि अपने घर का। मैंने बोला है ना, इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। दशकों से सारे दशक हो गए इनको प्रोटेस्ट करते हुए। लोगों ने जिस पार्टी ने सरकार बनाई उनका ये मैनिफेस्टो था। डेली वेजर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रविंदर रैना इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो सरकार में आए हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था और उसी वादे के ऊपर तो ये जीत के आए। और जीतने के बाद जब आए तो कहें कि तो अभी आप क्या इन्हें आश्वासन देना चाहेंगे? नहीं, हम तो अपोजिशन में है ना। नहीं, केंद्र में तो सरकार बीजेपी की है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट का इस पर फैसला। रैना साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये 61,000 फैमिली है खाली वोट बैंक के काबिल है? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि जब मैं असेंबली में एमएलए था तो मैंने एक बार, जब वहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ था डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर, तो मैंने वहाँ कहा था, अगर आपको लगता है कि डेली वेजर्स जो हमारे भाई बहनें काम करते हैं, अगर सरकार को लगता है कि इनका लाभ नहीं है तो इनको सीधा साफ साफ बोल दो। वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास पावर ही नहीं, हम क्या करें? क्या क्या बात करते हैं? कह रहे हैं सर। उनके कहने से नहीं होता है। एलजी साहब ने क्या कहा है? एलजी साहब का बात आपने सुनी? एलजी साहब की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चुनी हुई सरकार को कहा कि बहानेबाजी बंद करो, काम करो। और जब इलेक्शन लड़े थे तब भी यूटी थी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद यूटी बनी है। और ये सारी पावर्स जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। और जब हम असेंबली में थे, उस वक्त मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो यही डेली वेजर्स हमारे भाई बहन चलाते हैं। एक दिन अगर ये घर बैठ जाएंगे ना, तो क्या मिनिस्टर्स, क्या चीफ मिनिस्टर्स, किसी के घर में पानी नहीं आएगा, किसी के घर में बिजली नहीं पहुंचेगी। और आज वो सड़कों पर उतरे हैं ना, तो खबर आ रही है कि बड़े बड़े लोगों के घरों में पानी नहीं है। तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस, गवर्नमेंट चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन भाई बहनों का है। और इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए, रेगुलराइज होनी चाहिए। और इनकी जो पुरानी पेंडेंसी है सैलरीज की, वो क्लियर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सरकार में सबसे ईमानदारी से काम करने वाला अगर कोई सेक्शन है तो हमारे ये जो भाई बहन हैं, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हमारे भाई बहन हैं, ये इनके साथ इंसाफ करते हुए नजर आ रहे। जब हमने से सवाल पूछा कि आज आप सुबह से बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि कसूर हमारे यहाँ के जो 28 विधायक है उनका भी है। जब विधानसभा का सत्र लगा, वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, मुझे लगता है कि डेली वेजर्स के मामले को पॉलिटिक्स से हटके देखना चाहिए। इंसाफ के तराजू पर डेली वेजर्स का मामला देखना चाहिए। पॉलिटिकल नंबर्स गेन करने के लिए वोट बैंक की राजनीति हो चुकी है। अब अगला इलेक्शन 4 साल बाद होगा, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का भी। इसलिए मेरा मानना है जस्टिस होना चाहिए, इंसानियत के दायरे में इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं 6-6 हज़ार रुपया उनका बिजली का बिल आ रहा है, 9300 रुपये इनकी तनख्वाह। ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल भरें कि अपने घर का। मैंने बोला है ना, इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। दशकों से सारे दशक हो गए इनको प्रोटेस्ट करते हुए। लोगों ने जिस पार्टी ने सरकार बनाई उनका ये मैनिफेस्टो था। उन्हीं को देखते हुए लोगों ने उन्हें भारी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। अब सवाल तो जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उनसे पूछा जाएगा ना, सवाल उनसे पूछा जाएगा कि ये तो आपके मैनिफेस्टो में था। और वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है।
उनसे पूछो, मीडिया के लोगों को कहते हैं। मीडिया के लोगों का काम नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करना। सर यहाँ चुनी हुई सरकार है। उनसे पूछते हैं वो कहते हैं बीजेपी से पूछो, बीजेपी से पूछते हैं वो कहते हैं एनसी से जाके पूछो। तो जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कहते हैं सरकार विदाउट पावर्स। पावर क्या बात करते हैं? एलजी साहब का भाषण एक बार रिकॉर्ड करके चला।